नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये एक हाइब्रिड कोचिंग कॉन्सेप्ट है जहां आप ऑनलाइन माध्यम से सभी वनडे एग्जाम्स के साथ साथ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं सभी की डिफरेंट बैचेस में ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का विषय है यूजीसी नेट एग्जाम जून 2025। इसमें एग्जाम में कुछ ग्रेजुअल बदलाव भी हुए हैं, कुछ जो बदलाव हुए हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है इसकी स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, कंप्लीट प्रोसेस कैसे फॉर्म भरना है, शुरुआत से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर और फाइनल सबमिट तक आपको पूरा फॉर्म बताएंगे। चलिए तो जल्द से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि 16 अप्रैल से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है भरना। 7 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 8 मई तक आप फीस सबमिशन कर सकते हैं। देखिए, 7 मई को आपका रात 11:59 पर फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, लेकिन 8 मई तक आप इसकी फीस सबमिशन कर सकते हैं। और उसके बाद 9 तारीख और 10 तारीख, इन तारीखों में आप करेक्शन विंडो के दौरान करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती आपसे हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। पूरी डिटेल ये दे रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक कर सकते हैं रात 11:59। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है 00 होते ही। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस ये होगी आपकी 8 मई। और उसके बाद फीस की चर्चा कर लेते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में फीस क्या रहेगी। तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 1150 रुपए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में यह फीस होगी आपकी 600 रुपए, एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी में 325 रुपए और थर्ड जेंडर में भी 325 रुपए ही फीस होगी। आपको 9-10 तारीख में करेक्शन विंडो खुलेगी, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स हैं वो 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। और जो एग्जामिनेशन जो ये होने वाली है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025, इसका जो आपका पैटर्न रहेगा, आपकी जो एग्जाम कंडक्ट होगा, इसकी स्कीम जो होगी वो 180 मिनट्स 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपके मतलब मल्टीप्लाई 2 की तो 300 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आगे देख लीजिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, हमने सही तरीके से यहां पे बता रखा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। मार्क्स पहले एग्जाम में जो कि आपका पहला एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो पूरी तरह से इस तरह से होंगे जिसमें कंप्रीहेंशन भी होगा, पैसेज भी होगा, इंग्लिश के सवाल भी होंगे, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी भी चेक की जाएगी, आपकी मैथ की जो एप्टीट्यूड है वो भी चेक किया जाएगा। और उसके बाद 200 नंबर का 100 क्वेश्चन ये वाला जो आपका पेपर होगा, ये आपका वैकल्पिक विषय जो आपका है जिसमें आपने अपना एमए किया है, जिस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं वो ये सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। और ये इसके बीच में कोई भी, इन एग्जाम्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये सीबीटी माध्यम से होगा। एक पेपर जैसे ही आप खत्म करते हैं तो वैसे ही आपका सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और टोटल 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। तो ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपकी हो गई, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गई। अब आ जाते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो बच्चों देख लीजिए, अगर आपको देखिए ये ऑनलाइन पोर्टल सबमिशन का फॉर्म जो आपकी जानकारी चाहिए, यहां से आप जानकारी ले सकते हैं। एक 1 पेज जानकारी आपको मिल जाएगी, 1 पेज इंफॉर्मेशन यहां से क्लिक करके मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे यूजीसी नेट जून 2025। इस पर क्लिक करते ही आपकी विंडो खुल जाएगी ये वाली, और आप यहां से देखिए ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। देखिए जो ये लिंक है ना, यहां न्यू लिखा हुआ आ रहा है, यहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी कि कब तक पेपर है और किस किस की क्या क्या फीस है। ये एक 1 पेज इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाले पेज पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप
फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये पेज आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट जो है, जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहां क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। यहां पर आपकी फीस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और यहां पर एक लिंक है जहां पर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, जो ब्राउज़र है, वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो ब्राउज़र भी डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहां पर आपकी स्कैन्ड इमेजेस जो रहेंगी, आपकी फोटो रहेगी, सिग्नेचर रहेगा, उसकी जानकारी यहां से आपको बताई गई कि वो किस किस लिमिट में रहनी चाहिए, किस रेंज में रहनी चाहिए। तो आपकी जो फोटो है वो 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए, 200 केबी के बीच में, और आपका सिग्नेचर 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में होना चाहिए। आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पे पासवर्ड के लिए दिए गए हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंट जो भी लॉगिन आप करेंगे बिना इस पासवर्ड के आपको नहीं होंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं कि मैंने 4 बार डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाई किया है, और नेट क्वालिफाई करने के दौरान मैंने एक पैटर्न बना लिया था कि मेरे को हमेशा ये इस तरह से पासवर्ड रखने हैं ताकि मैं पासवर्ड कभी ना भूलूं। क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट से एमए किया, डिफरेंट सब्जेक्ट से मैंने नेट क्वालिफाई किया, 5 बार मैंने ये नेट परीक्षा पास की है, और इसलिए मैंने एक कन्वेंशन बना ली थी कि इस कन्वेंशन से ही मुझे पासवर्ड रखना है। आप भी एक कन्वेंशन बना लीजिए ताकि आप पासवर्ड कभी ना भूलें। उसके बाद ये पासवर्ड के लिए आपको यहां पर पॉलिसी दे रखी है। आपका 8 से लेकर 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये आपका पासवर्ड की पॉलिसी है। इस पासवर्ड से ही आपको इस पासवर्ड पॉलिसी अगर आप पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो एक वीक पासवर्ड होगा और ये अलाउ नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिए इन सभी के एमलगम से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, कन्वेंशनल ऐसी बना लीजिए कि जिससे आप पासवर्ड नहीं भूलें। ठीक है, उसके बाद ये रीसेट कैसे करना है आपको पासवर्ड, वो भी बता दिया गया है कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना पड़ेगा। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को, अगर आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी भूल गए हैं तब बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को याद रखेंगे। उसमें ये जानकारी होती कि पहले पेट का क्या नाम था, आपका पहला पेट नेम क्या था, आपके सबसे पहले स्कूल का नाम क्या था, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है, तो नॉर्मली वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ये विंडो खुलने वाली है। अगर आपके पास आधार है तो आप ये लिंक कीजिए। अगर आपके पास आधार यूज करके नहीं बनाना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के अकाउंट हो गए, यहां पर आपका एबीसी आईडी हो गई, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी हो गई, उसका यूज कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं, नॉन इंडियन पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं। यहां से ये डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप आधार कार्ड वाले से करेंगे तो सबसे आसान तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे ही आप आधार वाले पे यहां क्लिक करेंगे वैसे ही यहां पे आपको आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर जैसे ही आप बताएंगे वैसे ही यहां पर एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा, वो क्लिक कर सकते हैं। अगले उसमें आपका ओटीपी जो आएगा, ओटीपी डाल के जैसे ही आप विवरण भरना शुरू करेंगे ये वाली आपकी विंडो खुल जाएगी। आधार नंबर आपका अपने आप ही यहां पर आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, यहां पर आपका नाम आएगा। उसके बाद सारी जानकारी आपको भरनी है, फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, ईमेल आईडी भरना है, कंफर्म करना है, जेंडर भरना है, जेंडर कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल कंफर्म करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है यहां पर आप एड्रेस भर सकते हैं, एड्रेस भरेंगे। एड्रेस में आपका अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सेम है तो यहां पर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे तो ये दोनों चीजें आपकी फिल हो जाएंगी। उसके बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहां पर चूज कर सकते हैं, यहां पर एक पासवर्ड आप लिखिए, कंफर्म कीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहीं आएगा, मैंने आपको बताया था ना सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसको रिसेट करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चाहिए होगा। अगला ये आप कैप्चा जैसे ही भरेंगे सबमिट कर देंगे तो सबमिट करते ही आपकी नेक्स्ट विंडो जो खुलने वाली है वो ये खुलेगी। आपका नाम आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी और उसके बाद यहां पर चेक्स आ जाएंगे। एड्रेस को आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो आप चेक करते जाएंगे, चेक करके इस पर क्लिक करना है। जैसे ही चेक करके क्लिक करेंगे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, जैसे ही आप इस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे
तब आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी। और देखिए मैंने यहां पर क्लिक कर रहे हुए का भी, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये ग्रीन होते जाएंगे। क्लिक किया, ग्रीन हो गए, उसके बाद आपने इस पे आई एग्री बटन दबाया और उसके बाद आपने सबमिट एंड सेंड ओटीपी किया। ठीक है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी जैसे ही करेंगे, यहां पर आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगा, ईमेल वाला ओटीपी यहां भरेंगे आप। उसके बाद सिक्योरिटी ये जो कैप्चा है कैप्चा भर देंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अगर आपको ओटीपी नहीं मिला है तो आप यहां पर रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये विंडो खुलने वाला है, यहां पर आपको मैसेज आ जाएगा, एक पॉपअप मैसेज होगा जो कि कहेगा योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल, प्लीज लॉग इन टू एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये वाला विंडो खुल जाएगा। अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी दोनों चीजें अभी इनकम्प्लीट हैं। आपका यहां पर एप्लीकेशन नंबर इधर लिख के आ जाएगा, मैंने अभी छुपाया हुआ है, और यहां पर आपका नाम वगैरह लिख कर आएगा, जिस भी कैंडिडेट का है मैंने वो छुपाया हुआ है अभी। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप यहां पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपका लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन सारी डिटेल आप डालेंगे, जैसे ही लॉगिन डिटेल डालेंगे यहां पर आपका नाम आ जाएगा और आपसे यहां पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट, और मतलब आप नेट जिसमें ऑप्ट करना चाहते हैं, नेट जिसमें क्लियर करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट लिखिए, एक बार दोबारा उसको मतलब कंफर्म कीजिए। उसके बाद पेपर का मीडियम लिखिए और पेपर का मीडियम यहां पर कंफर्म कीजिए। ठीक है, उसके बाद आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर आप उस परीक्षा का नाम लिखेंगे जो जिस बेसिस पे आप करना चाहते हैं, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आपकी ये विंडो खुल जाएगी और आपसे पूछा जाएगा आपके डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल, क्या आपने पीएचडी में एनरोल किया हुआ है, हाँ या नहीं, आपने क्या कहते हैं 19 सितंबर 1991 से पहले अपना एमए किया था, हाँ या नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन है, हाँ या नहीं, कोई वेदर यू पॉजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, हाँ या नहीं, उसके बाद वेदर यू एक्स सर्विसमैन, हाँ या नहीं भरेंगे। उसके बाद यहां पर कैप्चा डालेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप ये किस किस सब्जेक्ट के लिए किस उसके लिए भर रहे हैं, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर रहे हैं या जेआरएफ के लिए भर रहे हैं या केवल पीएचडी के लिए भर रहे हैं। तो बच्चों जैसे ही आप जेआरएफ के लिए करेंगे तो आप तीनों चीजों में एप्लीकेबल हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में अप्लाई हो जाएगा, और पीएचडी में करेंगे तो केवल पीएचडी के लिए है। और आपसे सिटी ऑफ एग्जाम पूछा जाएगा, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस। माता पिता की एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछी जाएगी, उनका ऑक्यूपेशन क्या है ये पूछा जाएगा, और यहां पर कैप्चा डालेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट का सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, आपका आ जाएगा। देखिए अब बच्चों मैं आप सभी को यह भी बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी जो मैं अभी आपको समझा रहा था। देखिए अगर आपको जेआरएफ का अवार्ड मिलता है तब आप जेआरएफ भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कैटेगरी 2 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है तब आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपका पीएचडी ओनली में हुआ है तो आप ना तो जेआरएफ बन सकते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, केवल पीएचडी कर सकते हैं। और इसकी कट ऑफ जो होती है वो लॉजिकली आप जानते हैं कि पीएचडी ओनली वाली जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाती है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जेआरएफ की जाती है। उसके बाद आप फोटो, यहां पर फोटो ब्राउज करके फोटो अपलोड कर देंगे। 10 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए, 4 केबी से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो ये आप करते हुए जैसे ही आप इसको आगे करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी। तब आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे, आपका एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ही ओटीपी आप इधर मोबाइल ओटीपी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे। अगर आपको ओटीपी नहीं आया है तो रीसेंड ओटीपी करेंगे आपको, फिर उसके बाद वेरीफाई अगर आप कर देंगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगी जहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर यहां पर आ जाएगा और लिखा आ जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये कंप्लीट आपका आ जाएगा।
अगला क्या करेंगे आप, अगले प्रोसेस में आप पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। आप मोबाइल गेटवे से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आएगा। यहाँ पे आपकी जो आईडी है मैंने अभी छुपाई हुई है, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, पेमेंट रिस्पॉन्स डेट आ जाएगी, सबमिट डेट आ जाएगी, और यहाँ पर आपका लिखा क्या आ जाएगा, पेमेंट स्टेटस जो लिखा आ जाएगा सक्सेस लिखा आ जाएगा। तो जैसे ही ये सक्सेस लिखा आ जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट जब भी क्लिक करेंगे तब ये आपका कंप्लीट कंप्लीट और कंप्लीट ये लिखा आ जाएगा। यहां से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसका मैसेज आपको आपके जीमेल आईडी पर आ जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी आपको मैसेज आएगा, फाइनल सबमिट करेंगे तब भी आपको मैसेज आ जाएगा, और ये आप यहां से अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं जो फाइनली सबमिट हो सकता है। तो ये था प्रोसेस बच्चों, जो कि हम अपना किस तरह से फॉर्म भरना है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो तमाम जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं सबके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में जब हम आपका जो पहला एग्जाम है, देखिए दूसरा एग्जाम तो जो आपका है, दूसरा पेपर है, वो तो आपका अपने जिस एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं जो कि आपका डिसिप्लिन फोकस्ड है उसका एग्जाम रहेगा। लेकिन फर्स्ट एग्जाम में जो आपका एक तरह से जीएस जनरल स्टडीज प्लस आपका एनालिटिकल रीजनिंग प्लस उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये एग्जाम की तैयारी हम आपकी साथ साथ कराते चलेंगे, जिसमें तिलक सर आपको क्यूए और एआर की तैयारी कराएंगे, मैं आपको जीएस के सब्जेक्ट्स की तैयारी कराऊंगा और कंप्रीहेंशन वगैरह जो होते हैं उसकी तैयारी कराऊंगा। तो बच्चों उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये जानकारी, ये प्रोसेस बताना सही लगा हो तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।